हिरण्यकश्यप ने कितने उपाय नहीं किए प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया कि हिरण्यकश्यप का जब वध कर दिया तो नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद जी कुछ नहीं मांगते। जब पूरी लीला समाप्त होने लगी, ठाकुर जी अपने धाम को जाने लगे, तब अंत में प्रहलाद जी कहते हैं भगवान एक बात मांगनी है। क्या? भले ही इनका खान पान शुद्ध नहीं था, भले ही इनकी विचारधारा शुद्ध नहीं थी, भले ही इनकी बोली शुद्ध नहीं थी, भले ही इनका आचरण शुद्ध नहीं था, पर ये मेरे पिता थे। अगर इन्होंने कृपा ना की होती तो मैं धरती पर नहीं आता नाथ। बस एक वरदान दे दीजिए जाते जाते। क्या? मेरे पिता को सदा अपने चरणों में वास दीजिएगा, इन पर आप कल्याण कीजिएगा, ये मेरे पिता हैं। और प्रहलाद जी ऐसा कह के रोने लगे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके कि मेरे पिता हैं। ये दृश्य देख के नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए कि पिता ने क्या नहीं किया प्रहलाद को मारने के लिए। पर्वत से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, कठोर दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, भुआ के साथ चिता बनाकर के जलने को छोड़ दिया। इतने अत्याचार हम पे हो गए होते तो क्या करते हम? हम लोगों की तो पूछो ही मत, हम क्या करते। बड़ी बड़ी पार्टी वाले आ जाते हमारे यहाँ, ठाकुर जी रीझ गए। बताओ, इतना कुछ सहने के बाद भी प्रहलाद के चित्त में कोई दोष नहीं आया। हमारी तो प्रार्थना है भैया, आप जिस भूमि पर रहते हैं यहां माता पिता की सेवा भगवत प्रकट करती है। बाकी काम बाद में कीजिएगा, नियम कीजिए, साधना कीजिए, जप कीजिए, नाम गाइए, कथा सुनिए, पर सबसे पहले दिन की शुरुआत माता पिता को प्रणाम करके कीजिए, उनको वंदन कीजिए। हमें कई माताएं पूछती हैं, कई लोग पूछते हैं बालकों में भगवत भक्ति कैसे प्रारंभ से डाली जाए। अपनी सेवा कराओ, इसी से सीख जाएगा वो। माता पिता अपनी सेवा सिखाएं उसको। स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ बालक को यह भी सिखाइए कि सुबह उठ करके बिस्तर से उतरते ही सबसे पहले माँ को प्रणाम करना है, फिर पिताजी को प्रणाम करना है, दादी को प्रणाम करना है, दादा को प्रणाम करना है, बड़े लोगों को प्रणाम करना, उसके बाद मुंह धोना है। बिना मुंह धोए सबको पहले प्रणाम करके आओ। छोटी अवस्था है बालक की, इसमें यही उसको सेवा सिखाइए। फिर स्नान ध्यान करके अपना बाल भोग करके स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कॉलेज जाते हो, घर से बाहर निकलना है तो सबको प्रणाम करके निकलना है, घर आना है तो सबको प्रणाम करना है। ये सिखाइए। आप केवल इतना ही सिखा दीजिए, हनुमान चालीसा छोड़ दीजिए, बाद में सिखाना। गीता के श्लोक मंत्र आदि सब बाद के लिए छोड़ो, पहले ये सिखाइए। वो बालक यदि घर के बड़े लोगों का सेवक बन गया, हनुमान चालीसा अपने आप उसको ग्रहण करेगी, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा स्वयं कृपा करेगी, गीता जी उस पर स्वयं कृपा करेंगे, संत जन उस पर स्वयं कृपा करेंगे। भाई, मिट्टी में बीज बोया जाए और जल डाला जाए, सूर्य का प्रकाश किया जाए, तो बीज अपने आप पुष्पित होता है, अपने आप पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष से अब उसमें फल टांगने नहीं पड़ते, उसमें फूल लगाने नहीं पड़ते, अपने आप प्रकट करता है। ठीक वैसे ही बालकों को पहले मातृ पितृ सेवा सिखाओ, ताकि इस महाराष्ट्र में, हमारे इस भारत में एक और पुंडलीक जैसा कोई भक्त हो जो माता पिता की सेवा से एक बार फिर से ठाकुर जी को प्रकट कर दे, ठाकुर जी को प्रादुर्भाव कर दे।